और अब बारी है पूरे दिन की खबरों की लेखा जोखा की। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बिग एंड बोल्ड। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दिनेश गौतम। आइए सबसे पहले आपको परिचय करवाता हूं उन खबरों से जो खास तौर से आज तवज्जो में रहने वाली हैं। सबसे पहले बात सीएम पद की शपथ के पहले राजस्थान में सनसनीखेज मर्डर की होगी। दिखाएंगे किस तरह 3 बदमाश गेस्ट बनकर आए और करनी चीफ को भूनकर 9-2-11 हो गए। बात कांग्रेस में जारी सिर फुटअव्वल की भी होगी। जब मध्य प्रदेश में जनता ने खारिज कर दिया तो ठीकरा ईवीएम के सिर एक बार फिर फूटा। ईवीएम पर ठीकरा एक बार फिर बना सहारा। मिचौंग की वजह से किस तरह आधे हिंदुस्तान में टेंशन है, इसकी भी बात बिग एंड बोल्ड में होगी। और साथ ही दिखाएंगे पाकिस्तान की दुल्हनिया आखिर क्यों आई इंडिया। लेकिन सबसे पहले देखिए ये अहम खबर। राजस्थान में सीएम पद की शपथ से पहले राजधानी जयपुर में हुए मर्डर से सनसनी फैल गई। स्कूल बस हादसे का शिकार हो गई। हादसे के वक्त बस में कई बच्चे भी सवार थे। तेज रफ्तार बस वहां एक ढाबे के बाहर पेड़ से टकराई। टक्कर इतनी तेज थी कि बस के सामने की तरफ वाला कांच पूरी तरह टूट गया और उसका अगला हिस्सा भी टूट गया। इस घटना के फौरन बाद सभी स्कूली बच्चों को पास के अस्पताल ले जाया गया। वहीं इस मामले में पुलिस ने भी केस दर्ज कर लिया। यहां पर देखिए ये हादसा किस तरीके से पेश आया। तेज रफ्तार बस बेकाबू हुई और फिर यहाँ एक ढाबे के सामने ये पेड़ है जहां जाकर ये बस टकरा गई। इसका बाईं तरफ का हिस्सा खासतौर से आप देख रहे हैं पूरी तरह से डैमेज हो गया और जाहिर है इसमें कई बच्चों को चोटें आई और उन्हें जल्द ही पास के अस्पताल चिकित्सा के लिए ले जाया गया। और इस दौरान जबकि ये हादसा हुआ, आप देख रहे हैं ढाबे से कई लोग दौड़कर उस बस की तरफ पहुंचते हैं और उस चीख पुकार के बीच राहत के काम में लगते हैं। और राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की बम्पर जीत के बाद भले ही सीएम का ऐलान अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन बीजेपी विधायकों ने अपने अपने इलाकों में धमाकेदार एंट्री शुरू कर दी है। तस्वीरें बांदीकुई से सामने आई, जहां अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे विधायक जी ने सफाई की कमान अपने हाथ में ले ली और धुआं छोड़ती एसिड की बोतल लेकर सीधा अस्पताल के टॉयलेट में जा पहुंचे। बारी बारी से उन्होंने 2 टॉयलेट में एसिड डाला। टॉयलेट में ही बने वॉश बेसिन को भी एसिड से नहला दिया और जब टॉयलेट में एसिड का धुआं भरने लगा तो विधायक जी ने मुंह पर कपड़ा बांध लिया, लेकिन उनका सफाई अभियान नहीं रुका। इसके बाद उन्होंने वहीं रखे टॉयलेट ब्रश को उठाया और सफाई कर्मी की तरह सफाई में जुट गए। इसके बाद विधायक भागचंद टांकड़ा ने पूरे अस्पताल का निरीक्षण भी किया, लेकिन उनका पारा तब हाई हो गया जब ज्यादातर डॉक्टर्स या तो नदारद मिले या उनके कमरों पर ताला लटका मिला। ऐसे में उन्होंने साफ कर दिया कि 10 दिन में व्यवस्था नहीं सुधरी तो अस्पताल में लापरवाही करने वालों की सफाई कर दूंगा। बहुत साफ स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूं, जिसको नौकरी करनी है वो तरीके से करे, नहीं करनी है तभी जगह ढूंढे। और ओडिशा के राउरकेला में 2 बदमाशों ने एक शोरूम से 23 लाख रुपए के मोबाइल चुरा लिए। रात करीब 12 बजे लोग शोरूम का ताला तोड़कर भीतर दाखिल हुए और बड़े इत्मीनान से वहां रखे मोबाइल फोन को चुराना शुरू कर दिया। इन तस्वीरों को देखिए। बताया गया कि शोरूम से कुल 97 मोबाइल चोरी हुए हैं, जिनमें 7 आईफोन भी हैं। पुलिस ने चोरी के इस मामले में शिकायत दर्ज कर ली है। यहां चोरों को देखिए और इनके इस चोरी के काम में इनका इत्मीनान देखिए। ऐसा लग रहा है जैसे इनको गारंटी थी कि इस दौरान किसी को भनक नहीं लगने वाली। और मिचौंग तूफान का कहर आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु तक दिखाई दे रहा है। चेन्नई में तूफान ने सबसे ज्यादा तबाही मचा रखी है। वहीं 17 शहर पानी में डूबे हुए हैं। लगातार बारिश के चलते तिरुमला में सभी 5 प्रमुख बांध पूरी क्षमता से बह रहे हैं, जिसके बाद आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि डैम का पानी पहाड़ों को तोड़ता हुआ सड़कों पर आ रहा है और हालात ऐसे ही बने रहे तो निचले इलाके पूरी तरह डूब सकते हैं। तिरुपति में ही भारी बारिश के बाद एक झरना ओवरफ्लो हो गया, जिसके बाद कपिला तीर्थम मंदिर परिसर पानी पानी हो गया। पानी का फ्लो इतना तेज था कि लोग अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। कहा जा रहा है कि पिछले 70-80 सालों में बारिश का ऐसा हाल नहीं देखा गया। 2015 में भी स्थिति खराब हुई, लेकिन तब सिर्फ 330 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस बार 2 दिन में ही 400 से 500 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। सबसे बुरे हालात चेन्नई के हैं, जहां के ज्यादातर इलाके डूबे हुए हैं। घरों में पानी घुसा हुआ है। कारें और बाइकें सड़कों पर तैर रही हैं और करीब 8 लोग इस तबाही में अपनी जान गंवा चुके हैं। चेन्नई के सबसे पॉश इलाके टीटी नगर में भी सड़क पर घुटनों तक पानी भर गया है। हालात ये हैं कि वेस्ट तांबरम के रिहायशी इलाकों में नाव चल रही है, जिसके बाद राहत और बचाव का अभियान और तेज कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम में भी मिचौंग का असर देखने को मिला, जहां सड़कों पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आया। समंदर में लहरों के उफान के आने के बाद तटीय इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। आंध्र प्रदेश के विजयपुरा में तूफान में फंसे लोगों को बचाने के लिए पहुंची एनडीआरएफ की टीम के 26 लोगों ने 10 मजदूरों को बचाया। आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में भी पानी का जोरदार प्रहार देखने को मिला। चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। बस अड्डे पर सैलाब आने के बाद गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया, जबकि बापतला में बारिश और तेज हवाओं के चलते कई पेड़ उखड़कर गाड़ियों पर जा गिरे, जिसके चलते भारी नुकसान हुआ।
और आईएमडी ने अब एक अलर्ट जारी किया है और बहुत जल्दी से मैं आपको ये बता देता हूं कि तमिलनाडु के बाद अब ये मिचोंग किस तरफ का रुख करने वाला है। मिचोंग तूफान का देश में कहां किस तरह का असर दिखाई दे रहा है। आपको मालूम है ये तमिलनाडु से आगे की तरफ क्योंकि अब ये तूफान बढ़ रहा है, तो ये येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट जहां पर आप देख रहे हैं ये छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा का कुछ हिस्सा ऑरेंज अलर्ट में, और इधर वाला हिस्सा आप देख रहे हैं यहाँ रेड अलर्ट आपको दिखाई दे रहा है। थोड़ा क्लोज कीजिए तो ये और अच्छे से देखने को मिलेगा, ये नक्शा और अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज रवि इसको थोड़ा और क्लोज कीजिए। यहाँ आपको येलो अलर्ट दिखाई दे रहा है, ये है छत्तीसगढ़। यहाँ आपको ओडिशा में इस जगह पर ऑरेंज अलर्ट दिखाई दे रहा है, लेकिन इधर ये ओडिशा का निचला हिस्सा, इधर आप तटवर्ती हिस्सा देख रहे हैं, ये रेड अलर्ट में आ रहा है। और इधर अगर आप देखें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का हिस्सा और इधर कर्नाटक आपको ये भी रेड अलर्ट में दिखाई दे रहा है। और इधर आप देख रहे हैं अब ये हिस्सा तमिलनाडु का और केरला वाला हिस्सा अब आपको येलो अलर्ट के दायरे में आ गया दिखाई दे रहा है। तो येलो अलर्ट इधर दिखाई दे रहा है तमिलनाडु केरला की तरफ, इधर आपको दिखाई दे रहा है छत्तीसगढ़ की तरफ। ऑरेंज अलर्ट आपको ओडिशा के ज्यादातर हिस्से में दिखाई दे रहा है, लेकिन ओडिशा का कुछ हिस्सा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये खास तौर से अब रेड अलर्ट के दायरे में है। अगली खबर की तरफ आपको ले चलता हूं और यहां आपको इस तूफान से जुड़ा ये पहलू भी बता देता हूं। मिचोंग महातूफान का सबसे ज्यादा असर चेन्नई पर दिखा है। यहां के लोग पिछले 2 दिनों से इससे जूझ रहे हैं। मिचोंग की वजह से चेन्नई में 8 लोगों की मौत हो चुकी है और अब तक करीब 600 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। पानी भरने से शहर के 17 सबवेज बंद हैं, 70 मेडिकल कैंप सेटअप किए गए हैं। पेड़ गिरने की 250 से ज्यादा घटनाएं यहां रिकॉर्ड की गई हैं। 162 रिलीफ सेंटर बनाए गए हैं। इन सेंटर्स में लोगों को खाना मुहैया कराने के लिए 20 मेगा किचन, बड़े बड़े रसोई घर ऑपरेट कर रहे हैं। अयोध्या के पूरा कलंदर में बच्चों के विवाद में 2 पक्षों में गोली चल गई। वारदात में विवेक सिंह नाम के एक शख्स की मौत हो गई, जबकि 2 लोग घायल हैं। पुलिस ने फायरिंग करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर पूछताछ शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विवाद की वजह पुरानी दुश्मनी भी हो सकती है। बिहार के लखीसराय में बदमाशों ने एक ही परिवार के 3 लोगों का गला रेत दिया। इसमें एक महिला की मौत हो गई, जबकि 2 बच्चों को गंभीर हालत में पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। वारदात की वजहों का खुलासा नहीं हो पाया है, पुलिस की जांच जारी है। नोएडा प्राधिकरण के मुआवजा घोटाले की एसआईटी जांच तेज हो गई है। अब तक 250 फाइलें खंगाली गई हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश पर जारी इस जांच के दायरे में मुआवजे की 1,500 फाइल्स हैं। आरोप है कि अथॉरिटी और अफसरों के कर्मचारियों ने 100 करोड़ का मुआवजा घोटाला किया है। जम्मू कश्मीर में 7 जगहों पर एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी हुई है। टेरर फंडिंग और आतंकी लिंक को लेकर यह कार्रवाई की गई है। रेड में कई दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। एनआईए का छापा आतंकी आसिफ गनी के घर पर भी पड़ा। राजस्थान में नए मुख्यमंत्री को लेकर हलचल तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक शनिवार या फिर रविवार को विधायक दल की बैठक हो सकती है, जिसमें नए सीएम को लेकर विधायकों की राय ली जाएगी। ये भी खबर है कि सिटिंग विधायकों में से ही किसी को राजस्थान का सीएम बनाया जा सकता है। अर्जुन मेघवाल, गजेंद्र सिंह शेखावत और दिया कुमारी का नाम सीएम की रेस में सबसे आगे चल रहा है। हालांकि अंतिम फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही लेंगे। वहीं आज सीएम की रेस में शामिल वसुंधरा राजे के घर बीजेपी के 30 विधायक जुटे और मध्य प्रदेश में भी सीएम की रेस को लेकर घमासान जारी है। और इसके बाद दिल्ली में मध्य प्रदेश के नेताओं ने दौड़ लगानी शुरू कर दी है। आज ही संसदीय समिति की बैठक भी होनी है, जिसमें तीनों राज्यों के परिणामों पर चर्चा होगी। साथ ही मुख्यमंत्री पद के दावेदारों पर भी चर्चा संभव है। वहीं सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शिवराज सिंह चौहान को एक बार फिर कमान मिल सकती है। और खबर यह भी है कि यूपी की तर्ज पर इस बार डिप्टी सीएम के फॉर्मूले पर भी विचार हो। हालांकि सीएम पद के सवाल पर शिवराज सिंह साफ कर चुके हैं कि ना तो वो सीएम पद के दावेदार थे और ना अब हैं, और ना ही वो दिल्ली की दौड़ लगाएंगे। बल्कि उन्होंने कहा है कि इस दौरान छिंदवाड़ा जाएंगे, क्योंकि वहां की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हारी और अभी से वहां पहुंचकर वो लोकसभा की तैयारियां शुरू करेंगे। और इंडिया के मोस्ट वांटेड का पाकिस्तान में हो गया काम तमाम। खबर पर पूरी डिटेल आगे, लेकिन उससे पहले देखिए कांग्रेस नेताओं ने हार का ठीकरा फोड़ने के लिए ईवीएम को बनाया सहारा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में कांग्रेस की हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ा है। आज भोपाल में हार पर चिंतन के लिए पार्टी नेताओं की मीटिंग के बाद दिग्विजय सिंह ने कहा कि उन्हें ईवीएम पर भरोसा नहीं है। बटन दबाने के बाद वोट कहां गिरता है ये पता नहीं है। उन्होंने ईवीएम हैक होने की आशंका भी जताई। दिग्विजय सिंह के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि तेलंगाना और हिमाचल प्रदेश की जीत पर उन्होंने सवाल क्यों नहीं उठाए। तेलंगाना के नए सीएम के तौर पर रेवंत रेड्डी गुरुवार को शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद में कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग में उनके नाम पर मुहर लग चुकी है। वहीं मिजोरम में नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण कार्यक्रम शुक्रवार को होगा। जोरम पीपल्स मूवमेंट के नेता और पूर्व आईपीएस लालदू होमा पहली बार सीएम पद की शपथ लेंगे। मणिपुर में ताजा हिंसा में 13 और लोगों की जान जाने के बाद कांग्रेस हमलावर है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पूर्वोत्तर राज्य में 7 महीने से हिंसा जारी रहना अक्षम्य है। उन्होंने कहा कि सिर्फ प्रधानमंत्री के साथ विस्तृत चर्चा से ही संघर्ष का कोई समाधान निकल सकता है, जो कि सभी स्टेक होल्डर्स को मान्य हो।
पर आप देख रहे हैं, इनको बहुत गौर से देख लीजिए। दोनों बड़े प्रोमिनेंट फेसेस हैं, खासतौर से राजस्थान में अब सत्ता परिवर्तन के बाद ये दोनों चेहरे चर्चा के केंद्र में हैं। राजस्थान के दो भगवाधारी जबरदस्त ट्रेंड कर रहे हैं। एक का नाम सीएम की रेस में, तो दूसरे अपने बयान की वजह से चर्चा में हैं, और दोनों ही बीजेपी विधायकों को लेकर विपक्षी खेमे में अलग अलग राय भी है दोनों को लेकर। सवाल यह है कि क्या राजस्थान की कमान भगवाधारी के हाथों में होगी, और जिस तरह राजस्थान का योगी बनने की कोशिश असल में यहां पर हो रही है, क्या वो सही है? इस रिपोर्ट में देखिए। कितने माफिया हैं यहां पर, कान खोलकर सुन ले इस आवाज से। रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा। मेरे बातों को कान खोलकर सुन लें वो लोग जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो, राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है। लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप, तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। और जो चोरी चपाटी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे, और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो गलत काम कर रहा है उस पे तो गदा घूमेगी, जो सही कर रहा है उसके साथ सदैव हम सामूहिक रूप से रहेंगे, सहयोग करेंगे। ना अपराधियों को बख्शा जाएगा, ना पुलिस प्रशासन की लापरवाही पर पर्दा डाला जाएगा। मजहबी कट्टरता बर्दाश्त नहीं होगी। जिस तरह का एक्शन यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने लिया, ठीक वैसा ही पैटर्न राजस्थान में नजर आएगा। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे, आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर, उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। राजस्थान में बीजेपी के 4 भगवाधारियों की जीत हुई है, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं बाबा बालकनाथ और बाल मुकुंद। बाबा बालकनाथ अलवर के तिजारा से विधायक बने और आचार्य बाल मुकुंद जयपुर के हवा महल से चुनाव जीते हैं। चुनाव जीतते ही दोनों एक्शन में आ गए। सबसे पहले कमान संभाली आचार्य बाल मुकुंद ने। और चांदी की टकसाल पर रोड पे सारी नॉनवेज की दुकान कृपया हटा दीजिए, इनके लाइसेंस चेक करिए। नहीं कहते नहीं हो, मैं आपसे शाम को रिपोर्ट लूंगा, आप मुझे देंगे या मेरे को आना पड़ेगा आपके ऑफिस लेने? लेकिन नॉनवेज रोड पे बेच सकते हैं क्या खुले में? नहीं, रोड पे नॉनवेज बेच सकते हैं क्या खुले में? हाँ या ना बोलो, लाइव हो आप, तो आप समर्थन कर रहे हो इनका? तुरंत प्रभाव से नॉनवेज के सारे जितने भी ठेले रोड पे लगे हैं, रोड पे बना रहे हैं, ये नहीं दिखने चाहिए। मैं शाम को रिपोर्ट लूंगा आपसे, मुझे नहीं मतलब है मेहरानिया जी कौन अधिकारी है। ये हटाओ यहाँ से। विधायक का फोन था तो अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। वर्दी पहनकर पहुंच गए विधायक जी के पास। फिर जो हुआ वो तस्वीरें सुर्खियां बनते देर नहीं लगी। डाल देना, मैं नहीं खाता सर, मैं कौन आपके लिए नहीं। हमारे को देखते ही दुकान बंद कर दी है, ये भग रहे हैं इधर सामने वाले भग रहे हैं, सामने वाले सब भग रहे हैं। बाल मुकुंद आचार्य का दावा है कि हवा महल इलाके में सिर्फ 117 लाइसेंस हैं, लेकिन 1-1.5 हजार से भी ज्यादा बूचड़खाने खुले हुए हैं। बीजेपी विधायक के तेवर देखकर मीट शॉप के शटर डाउन होने लगे। अल्टीमेटम पूरा होने से पहले ही अधिकारी दुकानों को बंद कराने लगे। हमारे
हमारे जयपुर नगर अपराकाशी के रूप में जाना जाता है और अपराकाशी में आप ओपन में पूरे शहर में घूमकर देख लें किस प्रकार से वहां पर मांस के काम व्यवसाय हो रहा है और वो बिना लाइसेंस के हो रहा है, ये हमें पता है। और हम अधिकारियों से बराबर मांग कर रहे हैं कि आप शहर में जो टूरिस्ट आता है, घूमने वाला आता है, पर्यटन आता है, वो हमारी फोटो खींचता है, हमारी छवि खराब होती है। तो आप एक बार इस काम को देखें कि ये लोग नियम अनुरूप कर रहे हैं क्या। जयपुर की ये तस्वीर देखकर योगी आदित्यनाथ की चर्चा सुनाई देने लगी। यूपी में योगी का नो नॉनवेज वाला फॉर्मूला ट्रेंड करने लगा। यूपी में हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचने पर बैन लगा दिया गया है। मीट शॉप को लेकर 17 गाइडलाइंस है। इसका उल्लंघन करने पर जेल भेजने का नियम है। बाल मुकुंद भी राजस्थान में ऐसे नियमों का हवाला देकर खुद को जस्टिफाई कर रहे हैं, अपने एक्शन की वजह गिना रहे हैं। नियम अनुरूप काम करने में आपत्ति क्या है? आप लाइसेंस लो, लाइसेंस लेके काम करो। आप खुद मेरे साथ थे कल और वहां पर 137 की लगभग लिस्ट बताई लाइसेंस है और हजारों दुकानें खुली हुई है, ओपन में वो खोल के रोड के ऊपर बेच रहे हैं। उसके लिए खाली निवेदन किया है। इसमें गलत क्या है? कोई भी समाज का आदमी हो सकता है, वो ऐसा नहीं है कि कोई एक समाज का हो। बाल मुकुंद मंगलवार को जयपुर की सड़कों पर तो नहीं उतरे, लेकिन सनातन और हिंदुत्व की वकालत करते दिखे। उन तमाम नियम कायदों को मीट शॉप के जरिए जरूरी बताया जो राजस्थान में लागू हैं या फिर कोर्ट की तरफ से आदेश दिए गए हैं। बाल मुकुंद इसे हिंदू मुसलमान के नजरिए से नहीं देखने की अपील कर रहे हैं। हालांकि जयपुर को कराची नहीं बनने देंगे वाले स्टेटमेंट के बाद बाल मुकुंद कांग्रेस के टारगेट पर आ गए। ये जिस तरह के लोगों या इस तरह का वातावरण बनाने करते हैं उनकी घोर निंदा की जाती है और बीजेपी को भी ये करना चाहिए, क्योंकि बीजेपी कई बार यहाँ सत्ता में रही है। यहाँ सांप्रदायिकता नहीं फैलाई गई। अगर उनके सांसद अगर मान लो चौकीदार ही चोरी करने का काम करेगा तो फिर उस खजाने को कौन बचाएगा। ऐसा कोई काम ना करे जिसमें आमजन में ये एक मैसेज जाए कि हम सिर्फ एक के लिए हैं। पार्टी करते हैं उन तक संदेश पहुंचा दो कि अब तिजारा में उनका कोई स्थान नहीं है। तिजारा से दूर रहे, राजस्थान से दूर रहे और हर उस प्रदेश से दूर रहे जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राजस्थान के योगी यानी बाबा बालकनाथ टॉप ट्रेंडिंग में है। अपराधी इनके बयानों को गौर से सुन रहे हैं तो पॉलिटिकल पार्टियां बाबा बालकनाथ की स्टडी कर रही हैं। चुनाव जीतते ही बाबा बालकनाथ ने क्लियर कर दिया कि उनका एजेंडा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की तर्ज पर रहने वाला है। मेरे बातों को कान खोलकर सुन लें वो लोग जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं। कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो। राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है। बाबा बालकनाथ रिजल्ट के अगले दिन ही दिल्ली में थे। बड़े बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। उन्हें लेकर दिल्ली में क्या चर्चा हुई ये आपको बताएंगे, लेकिन पहले यह समझिए कि आखिर उन्हें राजस्थान का योगी क्यों कहा जा रहा है। बाबा बालकनाथ सीएम योगी आदित्यनाथ की तरह नाथ संप्रदाय का संत चेहरा है। योगी गोरखपुर मठ के महंत हैं तो बाबा बालकनाथ रोहतक मठ के महंत। बाबा बालकनाथ की पहचान योगी आदित्यनाथ की ही तरह फायर ब्रांड नेता की है। बाबा बालकनाथ अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए बुलडोजर फॉर्मूले को एकदम सही मानते हैं। उनका सबसे ज्यादा फोकस लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करने पर है। बाबा बालकनाथ के लिए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रैली की थी। उसी के बाद से उनका पहनावा और अंदाज सियासी गलियारों से लेकर जनता की जुबान पर छा गया। अब तो चुनाव जीतने के बाद से अपराधी कांप रहे हैं। बाबा बालकनाथ की इस चेतावनी में किसकी झलक है ये खुद समझ लीजिए। प्रशासन के लोग भी यहाँ सुन रहे होंगे। आपका चौकीदारा शुरू हो जाता है। अगर आज के बाद में कोई चोरी हुई यहाँ पर तो उसकी जवाबदेही प्रशासन की होगी। अपने नाम के आगे योगी लिखने वाले बाबा बालकनाथ ओबीसी का बड़ा चेहरा है। सूत्रों का दावा है कि उन्हें सीएम बनाने को लेकर चर्चा हुई और इसके लिए उन्हें संघ का सपोर्ट मिल रहा है। शनिवार या रविवार को होने वाली बैठक के बाद उनके नाम पर सहमति बनी तो बीजेपी हरियाणा में उनके प्रभाव को अपने पक्ष में इस्तेमाल कर सकती है, वरना एक चर्चा यह भी है कि डिप्टी सीएम की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी जा सकती है। नया सीएम बन रहे हैं ना सर, सीएम बनते ही पहला काम क्या करेंगे? अरे भाई राजस्थान के सीएम बनते हैं। इस बड़ी जीत के बाद अब सबके पास एक ही सवाल आ रहा है, एक ही
सवाल सबके जहन में है कि अब मुख्यमंत्री कौन होगा, और उसमें बाबा बालकनाथ का नाम आ रहा है कि बाबा बालकनाथ अगले मुख्यमंत्री हो सकते हैं। देखिए, आप ये विषय हमारा आपका नहीं, हम तो एक कार्यकर्ता हैं और इतना परम सौभाग्यशाली हैं कि पार्टी ने सांसद और विधायक और जनता ने स्नेह और आशीर्वाद देकर हमें सेवा के लिए चुना है, और हम सब माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में चलने वाले कार्यकर्ता हैं जो राजस्थान को लेकर एनसीआरबी ने जारी किए, फिर चाहे वो रेप के हों, मर्डर के हों या कोई भी। केंद्र में मंत्री रह चुके बीजेपी के नए विधायक राज्यवर्धन सिंह राठौड़ की बोली और अंदाज बीजेपी के नेक्स्ट एक्शन की गारंटी बताया जा रहा है। कितने माफिया हैं यहां पर, कान खोलकर सुन ले इस आवाज से। रोक सकते हो तो रोक लो, और नहीं रोक पाए तो नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, नाश्ते में खाऊंगा माफिया को, ढूंढ ढूंढ के निकालूंगा, कब्जे से खोद के बाहर निकालूंगा, कानून की ताकत से इस माफिया को खत्म कर दूंगा। हिम्मत है तो रोक के दिखा दो। राजस्थान में बीजेपी ये मैसेज दे रही है, भले ही सरकार बदलने का रिवाज कायम हुआ, बाकी बहुत कुछ नया होने वाला है और इसका ट्रेलर दिखना शुरू हो गया है। जो आज राजस्थान में सरेआम फायरिंग करते हैं, सरेआम गुंडागर्दी करते हैं, कि अपना कार्ड, राशन कार्ड समय से बंगाल का बनवा लो, कर्नाटक का बनवा लो, राजस्थान में अब तुम्हारी जगह नहीं है। जयपुर से भंवर पुष्पेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।